नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं जोगिंदर सिंह आज आपका डीएवी स्कूल की डिजिटल क्लास में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको कक्षा 7 में विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 लाइट को कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदल जाना। तो हमारे पास हमारे चारों ओर अनेक ऐसी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, सेब को काटने पर उसका रंग भूरा होना, जल का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ का जल में बदलना। तो इस प्रकार से अनेक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप शक्कर के विलयन की बात करें तो शक्कर का विलयन किस प्रकार से तैयार करोगे? आप एक गिलास लोगे, गिलास के अंदर जल लोगे, जल के अंदर आप एक चम्मच शक्कर डाल के उसको अच्छे से हिला लोगे, तो इस प्रकार से शक्कर का विलयन तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप दूध से दही बनने की बात करो तो दूध है, दूध के अंदर आप खटाई डालोगे तो कुछ समय साथ वो दूध किस में बदल जाएगा? दही में। तो इस प्रकार के परिवर्तन हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो अब हम ये जानेंगे भी इन परिवर्तनों में कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो स्थायी हैं और कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो अस्थायी हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्रियाकलाप 6.1। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे पास होने वाले परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। एक कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमारे सामने 2 परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन की बात करने से पहले हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 6.1। तो क्रियाकलाप 6.1 करने के लिए आप एक कागज़ ले लोगे, उस कागज़ को 4 वर्गाकार टुकड़ों में बांट लोगे। इसके अलावा आप उस कागज़ से नाव का आकार भी दे सकते हो, अन्य कोई आकृति का आकार भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से हम कागज़ के आकार में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। पहले जो हमारे पास कागज़ था वो सिंपल कागज़ था, किसी भी प्रकार का आकार नहीं था, एक सीधा साधारण कागज़ था। बाद में हमने उसे किसका आकार दे दिया? वर्ग का आकार दे दिया। कहने का मतलब उसे वर्गाकार आकार में काट लिया। इसके बाद हमने उसी कागज़ को किसका आकार दे दिया? नाव का आकार दे दिया। अब हम चाहें तो उस कागज़ को अन्य आकार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कागज़ का आकार में हम क्या कर रहे हैं? कागज़ के आकार में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। कागज़ के आकार में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 6.2। तो क्रियाकलाप 6.2 में आपने श्यामपट्ट को देखा होगा। श्यामपट्ट पे हम जब चौक से लिखते हैं तो चौक से लिखने पर उसका जो पाउडर है चौक का वो नीचे गिर जाता है। उस पाउडर से हम क्या करेंगे? उस पाउडर को क्या करेंगे? एकत्रित कर लेंगे। एकत्रित का मतलब उसे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उस पाउडर की कुछ मात्रा को जल में घोलकर उसका क्या बना लेंगे? पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को तो चौक का आकार दे देंगे। तो इस प्रकार से हम चौक पाउडर से उस चौक पाउडर को किसका आकार दे दिया? चौक का आकार दे दिया। तो इस प्रकार से हम चौक पाउडर से चौक का निर्माण कर सकते हैं। तो उस चौक पाउडर का परिवर्तन किस में कर दिया? चौक में कर दिया।
अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 6.3। तो क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में किस चीज़ में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? हमें आकार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब हम क्रियाकलाप 6.3 जानेंगे। तो 6.3 करने के लिए आपको कांच या प्लास्टिक की आप एक कोई कटोरी ले लेना, उसके अंदर आप छोटा बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना। बर्फ़ के टुकड़े को लेने के बाद उसे कुछ समय आप धूप में रख सकते हो, या ऐसे ही रख दोगे तो कुछ समय पश्चात वो बर्फ़ का टुकड़ा किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है क्रियाकलाप 6.3 में क्या हो रहा है? अवस्था के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें। अवस्था पदार्थ की कितनी होती हैं? 3 अवस्था होती है मुख्य। कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। तो अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जैसे बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ पदार्थ की कौन सी अवस्था का रूप है? ठोस अवस्था का रूप है। उसको हमने कुछ थोड़ी देर ऐसे ही रखा तो किस में बदल गया? जल में बदल गया। और जल पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था से द्रव अवस्था है। तो इस प्रकार से हमें पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम आगे क्रियाकलाप 6.4 की। तो क्रियाकलाप 6.4 में भी हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? तो आपको क्या लेना है? जल लेना है। जल को आप क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म करोगे तो जल के भाप बनकर उड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो जल है वो कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में। उसके बाद हमने उसको गर्म किया तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में तो आकार में परिवर्तन देखने को मिल रहा था, और क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में हमें अवस्था के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 6.5। तो क्रियाकलाप 6.5 करने से पहले हमें क्रियाकलाप 6.5 करने से पहले हमें थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि क्रियाकलाप 6.5 हम किसके साथ करेंगे? अग्नि या आग के साथ करेंगे, तो उसकी सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये शिक्षक की देखरेख में करना आवश्यक है, या हम अपने माता पिता की देखरेख में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप एक कोयले का छोटा टुकड़ा ले लेना। कोयले का जो छोटा टुकड़ा लेंगे उसको फिर आग के अंदर रख देंगे। तो आग के अंदर रखेंगे तो कुछ समय पश्चात कोयले का जो छोटा टुकड़ा उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्रियाकलाप 6.5 में क्या हो रहा है? रंग के अंदर परिवर्तन हो रहा है। जो कोयला था वो प्रारंभ में कौन से रंग का था? काले रंग का था। जैसे उसे हमने अग्नि में रखा तो कोयला है उसका रंग किस में बदल गया? लाल रंग में बदल गया। तो कहने का मतलब इसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड है, तो ब्लेड को उसी अग्नि के अंदर आप रखोगे तो ब्लेड का रंग भी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप 6.5 में देखा कि हमें रंग में परिवर्तन देखने को भी मिलता है। 6.1 और 6.2 में हमने देखा आकार के अंदर परिवर्तन, 6.3 और 6.4 में हमने देखा अवस्था के अंदर परिवर्तन, और 6.5 में हमने देखा रंग के अंदर परिवर्तन। तो ये जो आकार, अवस्था, रंग हैं ये पदार्थ के कौन से गुण कहलाते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है इन्हें हम क्या देख सकते हैं? बाहर से देख सकते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? एक तो पदार्थ का आकार है, एक पदार्थ का साइज है, एक रंग है, अवस्था है। ये सारे पदार्थ के कौन से गुण हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब पदार्थ के वे गुण जो हमें बाहर से दिखाई दे सके। भी कोई पदार्थ आकार में कैसा है वो हमें बाहर से दिख जाएगा, उसका साइज कैसा है वो भी हमें बाहर से दिखाई दे देगा, उसके रंग की बात करें तो वो भी हमें बाहर से दिखाई दे देगी, अवस्था परिवर्तन की बात करें वो भी हमें बाहर से दिखाई देती है। जैसे जल है तो वो कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। उसको संघनन करेंगे, उसका ठंडी जगह रखेंगे तो वो कौन सी अवस्था में बदल जाएगा? बर्फ़। तो बर्फ़ ही अवस्था है तो वो भी हमें बाहर से, ठोस अवस्था है तो वो भी बाहर से दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है आकार है, अवस्था है, रंग है, और इसके बाद इसका साइज है। तो ये सारे पदार्थ के क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं।
तो इन्हें हम क्या कहेंगे, भौतिक गुण। अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है तो ऐसे परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछ ले भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है तो भौतिक गुणों में बदलाव होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। भौतिक गुण पूछे तो आप बताओगे पदार्थ की अवस्था है, आकार है, रंग है और इसकी साइज है, तो ये पदार्थ के क्या है, भौतिक गुण है। और इन गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ के तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब है ये विपरीत दिशा में संभव होता है। विपरीत दिशा में क्या होता है, संभव होता है। जैसे जल है तो जल से हम क्या बना सकते हैं, जल है तो उसको किस में बदल सकते हैं, बर्फ़ में। बर्फ़ से हम वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, जल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयले को हमने अग्नि में गर्म किया तो इसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। जैसे कोयले को अग्नि से बाहर निकालोगे तो इसका रंग वापस क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसी प्रकार मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती को गर्म करने से पहले मोमबत्ती कौन से रूप में है, ठोस रूप में है। और जैसे मोमबत्ती को गर्म करेंगे तो कौन से रूप में आ जाएगी, द्रव रूप में। और उस द्रव रूप को जैसे आग से हटाओगे तो वापस कौन से रूप में आ जाएगी, ठोस रूप में। तो कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव हो तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब जो भौतिक परिवर्तन होगा उसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम जल का एग्जांपल लें तो जल है, जल से किसका निर्माण हुआ, बर्फ़ का। तो बर्फ़ है तो वो किसका रूप है, जल का ही एक रूप है, किसी नई चीज़ तो नहीं बनी। इसके बाद हम कागज़ की बात करें तो कागज़ को हमने किसका आकार दे दिया, नाव। तो नाव आकार ज़रूर परिवर्तन हुआ है कागज़ का, लेकिन जो नाव बनी है वो कागज़ से बनी है, कोई नई चीज़ से तो नहीं बनी। तो कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद अगला जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है बदल जाना। हमारे पास हमारे चारों ओर अनेक ऐसी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जिसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लोहे पर जंग लगना है, सेब को काटने में रंग भूरा होना है, जल का बर्फ़ में बदलना है, कोयले को अग्नि पर रखें उसका रंग लाल होना है। उसके बाद बात करें हरी मेहंदी के रचने पर रंग लाल होना। तो इस प्रकार से हम अनेक परिवर्तन हमारे चारों ओर देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण है पदार्थ की आकार है, साइज है, रंग है, अवस्था है, ये सारे पदार्थ के भौतिक गुण हैं। इन गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब ऐसा परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव हो। जैसे जल से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ़, बर्फ़ से वापस जल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जो परिवर्तन होगा उसी पदार्थ के अंदर परिवर्तन होगा, कोई नई चीज़ उसमें नहीं जुड़ेगी। तो अब इसके आगे का जो रासायनिक परिवर्तन है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।